गुड इवनिंग एवरीवन। दिशा, पल्लवी, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? क्लियर करिएगा एक बार। चलिए, बहुत अच्छे। और लोग का आने का वेट करेंगे हम लोग 2 मिनट्स। मुझे बहुत सारे लोगों ने भेजा था अपना अपना कुछ कुछ बना करके, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया और मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ आप लोगों के वर्क से कि आप लोग 3 दिन में, मतलब एक तो इंट्रोडक्शन क्लास था हमारा, आप लोग 2 दिन में इतना अच्छा सीख चुके हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। वो शायद हम्म, वो कभी कभी ग्लिच होता। आप एक बार रिफ्रेश करके ओपन करके देखा था क्या आपने? कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो क्या करना, साइट को रीओपन करना या फिर एक बार क्रोम को या फिर जो भी ब्राउजर आप चला रहे हैं उसको कट करके फिर से ओपन करना, तो ये इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तीन लगा है अभी तक। ये इसमें बनाना है। बहुत अच्छा। चलिए, तो और वेट हम लोग नहीं करेंगे लोगों का। टाइम की कीमत हम लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने कल सीखा था कि कैसे हम लोग प्रॉपर्ली एक इमेज जनरेट करते हैं, और आप लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा इमेज जनरेट करके दिया भी था हमें, मुझे भेजा था बर्थडे गर्ल का। और इसका ये, हाँ, पल्लवी जी ने एक वीडियो ही बनाया था जो कि बहुत ही सुंदर है, मैं देख पा रहा हूँ। एंड अगर जैसा कि आपका क्वेश्चन था पल्लवी जी, इसमें हम लोग सॉन्ग कैसे ऐड करेंगे, तो जब हम लोग को सॉन्ग ऐड करना पड़ता है तो हम लोग ग्रुप में डायरेक्ट एक, मतलब छोटा सा ही प्रॉम्प्ट लिख देंगे कि इसमें एक बर्थडे का म्यूजिक डाल दो, या फिर इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। एंड अगर उसी चीज को आपको डिटेल में थोड़ा लिखना है, तो आप चैट जीपीटी में जब जेसॉन प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहे होंगे, तब आप उसी में मेंशन कर सकते हैं कि एक बर्थडे का सॉन्ग उसमें ऐड कर देना। तो जब हम लोग ग्रुप में वीडियो जनरेट करेंगे तो वो प्रॉपरली एक ऐड करके देगा, ठीक है। तो जो मैंने होमवर्क दिया था उसको मैं एक बार करके दिखाता हूँ शुरू से, जैसा कि मैं हम लोग बताते हैं हमेशा। तो यहाँ पर मैं एक इमेज का प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ। मुझे एक इमेज का प्रॉम्प्ट दे दो जिसमें एक 10 इयर्स की, कोई आया है फिर से। हम्म, हरप्रीत सैनी आप ऐड हो गए हैं, कंफर्म करेंगे एक बार। थोड़ा सा टाइम से हम लोग आएंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है, तो एक एक मिनट का हम लोग को वैल्यू करना।
ठीक है। तो मैं जैसे बता रहा था कि आप लोगों ने बहुत ही मैं आपको बता देता हूँ क्या हमने बात किया अभी तक, कि आप लोगों को जो मैंने असाइनमेंट दिया था बर्थडे कल का बनाने के लिए, वो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा बना करके दिया है। किसी ने वीडियो बना करके भी दिया है, किसी ने इमेज जनरेट करके दिया, और बहुत अलग अलग टूल्स से भी जनरेट करके सारा भेजा गया। तो हम लोग वही चीज़ को अभी एक बार करके देख रहे हैं कि हम लोग उसको कैसे प्रोसेस में करेंगे, और आप लोग मुझे बताना कि क्या आपने यही सेम प्रोसेस फॉलो किया था कि नहीं। ठीक है। तो मैं प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। मुझे एक इमेज का प्रॉम्प्ट दे दो जिसमें एक 10 इयर्स की इंडियन गर्ल होनी चाहिए, अ, वो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही हो, उसका केक का डिजाइन एक डॉल की तरह हो, उसके पीछे में बर्थ बर्थडे का डेकोरेशन हो, जिसमें हैप्पी बर्थडे, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं उस बच्ची का नाम अरीशा है। ठीक है। यहाँ लिख देते हैं अरीशा हो। ठीक है। उसमें हम लोग ने मेंशन कर दिया कि हैप्पी बर्थडे अरीशा, पीछे डेकोरेशन में लिखा हुआ होना चाहिए। ये हमारा थिंकिंग के ऊपर है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऐड करके लिखा है कि उसके केक का डिजाइन एक डॉल की तरह हो। ये सब हमारा थिंकिंग है। ये चैट जीपीटी आपको नॉर्मल केक बना करके दे देगा, जब तक उसको आप आइडिया नहीं दो। या फिर एक बॉय है तो आप लिख सकते हो एक कार का इमेज दे दो, या एक कार वाला केक दे दो, या फिर बैट वाला केक दे दो। गर्ल है तो उसके लिए भी हम लोग अलग अलग तरह, जैसे कि गर्ल को डॉक्टर बनना है या फिर सोल्जर बनना है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं एक डॉक्टर का किट वाला दे दो हमें केक का डिजाइन। ये सब हम लोग खुद से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। हैप्पी बर्थडे अरीशा हो, उसका नाम हम लोग मेंशन कर दिया। साथ में फैमिली एंड गेस्ट हो, अ, सभी लोग क्लैपिंग कर रहे हो, एंड बाकी बच्चों के हाथ में कलरफुल गिफ्ट्स हो। ठीक है। इतना हम लोग ने लिख दिया। तो अगर हम लोग को कुछ और इसमें ऐड करना है तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड इसमें हम लोग थोड़ा सा जगह दे करके इसमें लिख देंगे, फिर से एक बार मेंशन कर देंगे कि मुझे एक इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट दे दो। और हम लोग यहाँ पर साइज भी मेंशन कर देंगे। इमेज का साइज होना चाहिए 9:16, या फिर हम लोग 16:9 रखते हैं। इस बार हम लोग 9:16 कल कल सीखे थे, तो 16:9 होना चाहिए। ठीक है। अब इसको हम लोग इसको सेंड कर देंगे ताकि ये हमको एक प्रॉम्प्ट दे दे। तो जब तक ये हम लोग को प्रॉम्प्ट एक बना करके दे रहा है, तब तक हम लोग विस्क को सेटअप कर लिए है। ठीक है। और इसमें कुछ ऐड तो अभी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को बेसिक सा नॉर्मल चीज बनाना है। तो जैसे ये प्रॉम्प्ट दे देता है, 1 सेकेंड। हाँ। देख सकते हो सारी चीज इसने मेंशन कर दिया। एंड जैसे ही प्रॉम्प्ट फाइनल हो जाता है हम लोग डिस्क में इसको डाल देंगे। ये आ गया। कॉपी कर लेते हैं हम लोग कोड, डिस्क में जाते हैं, इस चीज को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। एंड साइज जो हम लोग है उसको सेलेक्ट कर देते हैं। अगर हम लोग इसको साइज 19/16 रहने 9/16 रहने देते हैं, तब भी कोई इशू नहीं है। 9/6 का एक वर्टिकल इमेज हम लोग को जनरेट करके दे देगा। लेकिन हम लोग को क्योंकि लैंडस्केप में चाहिए, तो हम लोग लैंडस्केप सेलेक्ट करके इसको सेंड कर देते हैं ताकि ये हम लोग को एक इमेज दे दे। ठीक है। ये हम लोग को इमेज जनरेट करके दे रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। ये देखिए कितना अच्छा सा इमेज हम लोग को जनरेट करके दे दिया। पीछे हैप्पी बर्थडे अरीशा लिखा हुआ है। इसका केक देखिए, डिटेलिंग देखिए। इसका केक डॉल का बना हुआ है, बच्चों के हाथ में गिफ्ट्स है, ये क्लैप कर रहे हैं, पीछे फैमिली मेंबर्स है, सारे लोग क्लैप कर रहे हैं। डेकोरेशन बर्थडे का किया हुआ है, एक नॉर्मल सा घर है। ठीक है। अब इस चीज को हम लोग वीडियो में बनाएंगे। ठीक है। तो हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। सेव हो गया। अब इस सेव करने के बाद हम लोग चैट जीपीटी में वापस आएंगे। अब जो हमने डाउनलोड सेव किया इमेज को, उसको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है।
अपलोड कर दिया हमने। अब हम इसको बोलेंगे अ, ये मेरा फाइनल इमेज है, अब तुम मुझे एक JSON प्रॉम्प्ट दे दो ताकि मैं इस इमेज को यूज करके एक वीडियो जनरेट कर सकूं। ठीक है, अब इतना तो हमने इसको बता दिया कि हम लोग को एक वीडियो जनरेशन का प्रॉम्प्ट चाहिए। अब हम लोग को इस वीडियो में क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि मुझे बैकग्राउंड बैकग्राउंड म्यूजिक में अ, थोड़े से क्लैपिंग की आवाज आनी चाहिए। ठीक है, हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग बजना चाहिए। और अभी के लिए हम लोग इसको इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। एंड फिर से लास्ट में लिख देंगे एक बार अ, मुझे JSON प्रॉम्प्ट दे दो, क्योंकि हम लोग को ग्रुप में जब हम लोग वीडियो जनरेट करते हैं तो वो हम लोग हमारा 6 सेकेंड्स का होता है। तो इस चीज को हम लोग मेंशन करेंगे ध्यान से कि इसमें हम लोग लिख दे ये वीडियो 6 सेकेंड्स का होना चाहिए। ठीक है, अब इससे चैट जीपीटी को क्या पता चलेगा कि हम लोग कितना लंबा वीडियो जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम लोग को इसने ऑप्शन भी दे दिया था यहाँ पर, क्योंकि ये जानता है कि जैसे मैं ये अपना नॉर्मल अकाउंट यूज कर रहा हूँ, तो इस थोड़ा सा चैट जीपीटी क्या होता है, जैसे पुरानी बातें को याद भी रखता है। ठीक है, तो ये समझ गया अगर चाहो तो मैं इसी सीन का 6 से 8 सेकेंड AI वीडियो प्रॉम्प्ट भी बना देता हूँ। ठीक है, मतलब ये समझ गया कि हम अभी इमेज जनरेट करवाए है, तो हम इससे एक वीडियो जनरेट करवाने का प्रॉम्प्ट मान सकते हैं। इसलिए इसने मुझे एक आइडिया दे ही दिया, याद दिला दिया कि क्या तुम्हें ये एक AI जनरेट वीडियो जनरेट करने का प्रॉम्प्ट चाहिए। तो मैंने इसमें लिख दिया ये वीडियो 6 सेकेंड्स का होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको भेज देते हैं। अब ये मुझे बना करके दे देगा एक JSON प्रॉम्प्ट। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि आप लोग जब प्रॉम्प्ट मांगते होंगे तो आपको एक नॉर्मल सा टाइप्ड में देता होगा, जैसे इस टाइप का टाइप में करके देता होगा, इस टाइप का टाइप में करके। आप और जब मैं जनरेट करता हूँ तो मुझे एक बॉक्स में बना करके देता है, जिसमें एक कॉपी कोड का ऑप्शन डायरेक्टली आता है। क्या आप लोगों ने ध्यान दिया ये चीज? माइक ऑन करके बताइएगा आप लोग। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। और किसी को जो जिसको सिर्फ बैकग्राउंड में मिल जाता हो कोड, जिसको आपको ऐसे करके कॉपी करना पड़ता हो, कंफर्म करेंगे सारे लोग? अच्छा, सेम प्रश्न, चलिए बढ़िया। ठीक है, तो हम लोग ने इसको कोड बता दिया था। तो देखिए जेसन प्रॉम्प्ट है, जेसन प्रॉम्प्ट तो हमेशा इसी बॉक्स में देगा। अगर किसी को ऐसा है कि जो अभी माइक ऑन करके नहीं बता पा रहे हैं और उनका कोड ये इस टाइप में ना आकर के नॉर्मल टेक्स्ट में आता हो, तो आप उसको एक बार बता सकते हैं कि मुझे जब भी तुम कोई प्रॉम्प्ट दो तब मुझे एक बॉक्स में करके देना, ताकि मैं उसे डायरेक्टली कॉपी कर सकूं। तब से वो अपना मेमोरी में इस चीज को याद रख लेगा, और जब भी हम लोग को देगा तो ऐसा कोड में करके देगा। ठीक है, बॉक्स में। जेसन प्रॉम्प्ट हमारा बन चुका है, अब इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, फिर हम लोग ग्रुप AI में चले जाएंगे। ग्रुप AI, इमेजिन पे चले जाएंगे। इस जगह से हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, इतना तो सबको याद ही होगा। इस इमेज को हम लोग अपलोड कर देंगे यहाँ पर। जैसे ही अपलोड हो जाएगा ये खुद से एक इमेज जनरेट करना, वीडियो जनरेट करना शुरू कर देगा। बट हम लोग ने जो प्रॉम्प्ट कॉपी किया है उसी को हम लोग को यहाँ पेस्ट करना। इस जगह पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे एंड सेंड कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग।
आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? नहीं, आवाज नहीं आ रही है आई थिंक। वन सेकेंड। जैसे कि इसने एक जैसे हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया था कि पीछे से आवाज आनी चाहिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग की, हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग बजना चाहिए, ठीक है। तो इसने हमें अभी नहीं दिया है, तो जैसे कि मैंने बताया था कभी कभी एआई काम नहीं करता है सही से, तो हम लोग को उसको फिर से करेक्ट करके प्रॉम्प्ट फिर से डालना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं समझना कि मेरे से हो नहीं रहा है, मेरा गलत हो जा रहा है, तो इसमें हम लोग को फिर से मेंशन करना पड़ेगा प्ले अ हैप्पी बर्थडे सॉन्ग इन द बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड में एक हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग चला दो। और मैं इसको भेज देता हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। वीडियो फॉर्म हो चुका हमारा, प्ले होगा तो हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा बढ़िया है, ठीक है। इसने देखिए दो वीडियो जनरेट करके दिए। हैप्पी बर्थडे, देखिए पीछे हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग बज रहा है, आप लोग को आवाज आ रहा है? हैप्पी बर्थडे वाला, अच्छा एक सेकंड, अब आ रहा है? हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग इसमें बज गया, ठीक है। मैं साउंड थोड़ा कम रखता हूँ ताकि इको ना हो। चलिए, तो हम लोग समझ गए इसमें हम लोग को इमेज कैसे जनरेट करना है। हम लोग को अलग अलग टाइप का, जैसे डॉल यहाँ हो गया, पीछे अरीशा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब कैसे हम लोग को ऐड करना है, एंड सॉन्ग जो है, बताइए। हम्म ठीक है। तो ये वो प्रोसेस भी सही है, बट जब हम लोग को एआई खुद से करके देने के लिए रेडी है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा एक एडिट करके, जैसे कि हमने देखा कि जब ये हैप्पी बर्थडे नहीं दिया, तो मैंने लास्ट में एक लिख दिया प्ले अ हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। एक बार और प्रॉम्प्ट मुझे डालना पड़ा, मुझे ये नहीं करना पड़ा कि मैं दूसरे सॉफ्टवेयर में जाऊं, वहां पर एक गाना डाउनलोड करूं हैप्पी बर्थडे का और फिर अपलोड करूं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे जो चीज इजिली हो जाए वो हम लोग को इजिली करना है, किसी चीज को भी लेंदी नहीं बनाना है, ठीक है। हाँ, तो ये हमने देख लिया, जो हमने असाइनमेंट दिया था उसका कैसे हम लोग यूज किए, ठीक है। एंड अब हम लोग आज के कोर्स में क्या सीखेंगे, आज के क्लास में क्या सीखेंगे, वन सेकेंड। तो जैसे कि हमने कल इमेज जनरेट किया था एक सोल्जर का, जो कि माउंटेन में खड़े थे, कोई, हाँ, जो कि माउंटेन में खड़े थे। और ये हम लोगों ने ध्यान दिया था कि अगर कुछ हमारे मन के मुताबिक नहीं हुआ, तो हम लोग उसमें कैसे चेंजेस करेंगे, प्रोफेशनली कैसे चेंजेस करेंगे, ठीक है। एंड अगर जो हमें पहले ही एक जो इमेज मिल चुका है या फिर वीडियो मिल चुका है, अगर उससे हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये नहीं सोचेंगे कि हम लोग अब होगा कि नहीं बार बार करने पर, लेकिन थोड़ा सा एक दो हम लोग ट्राई करेंगे। कभी एआई भी परफेक्ट चीज नहीं देता। जैसे कि इसी में मैं कुछ गलती निकालना चाहूंगा तो कुछ ना कुछ गलती निकल जाएगा। जैसे कि मैं इसको खोलता हूँ, जैसे ये इमेज ही हमने हम लोग को मिला, ठीक है। तो इसमें मैं देखूँ थोड़ा सा क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं है, या फिर इसको मैं और भी बढ़िया प्रॉम्प्ट दे सकता था। देखिए इस बच्ची का थोड़ा सा आंख सही नहीं दिख रहा, इसको मुझे और रियलिस्टिक बनाना है, या फिर और यहाँ पर गिफ्ट्स भरना है, या फिर और भी मेंबर्स को ऐड करना है यहाँ पर। तो सारे चीज हम लोग करेक्शन पे करेक्शन करते हुए करते जाएंगे, ठीक है। एक बार मान लीजिए इसका कपड़ा चेंज करना है, तो सारे चीज को हम लोग को एक एक बार करके वेट करके करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा देखिए एआई टूल्स में क्या है, हम लोग को पहले ही फायदा मिलता है कि जो भी करेक्शन है उसमें जो जो फ्री एआई टूल्स है उसमें ऐसा फायदा मिलता है हम लोगों को कि हम लोगों को कुछ चार्ज नहीं लग रहा है, तो क्यों ना हम लोग इसको पूरे फायदा से उठाए। एंड जो विस्क है ये, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंटल मोड में है, तो ये हम लोग को अनलिमिटेड जनरेट करने का ऑप्शन देता है मोस्टली, ठीक है। अगर आपका लिमिट एक्सीड हो जाए तो आप यहाँ से जाइएगा, साइन आउट करेगा और किसी दूसरे गूगल अकाउंट से लॉग इन कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग कोई भी इमेज जनरेट कर रहे हैं किसी भी ह्यूमन का या फिर कार्टून कैरेक्टर का, तो ये चीज हम लोग को ध्यान देना है। कुछ कुछ क्या मेनली एआई
प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, क्या क्या कॉमन गलतियां करता है एआई। तो फेस थोड़ा सा अजीब होना, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ बच्ची का थोड़ा सा आंख टेढ़ा दिख रहा है या फिर फेस थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड दिख रहा है। ठीक है, तो इस सब चीज को हम लोग को अगर गलती पकड़ा गया है तो उसको हम लोग को फिर से प्रॉम्प्ट डाल के कि इस बच्ची का फेस थोड़ा सा सही कर देने, या फिर इसको थोड़ा सा इधर कैमरा की तरफ टर्न कर देने, ये सब हम लोग दे सकते हैं। आईज अनइक्वल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, जो आईज अनइक्वल मैंने बताया आपको। हैंड्स एंड फिंगर गलत, कभी कभी 3 हैंड्स दे देता है, जैसे कल हमने आर्मी मैन का देखा था। और ये रहा, ये देखिए 3 हाथ तो होते नहीं है। ठीक है, यहाँ एक गन भी पकड़े हुए है और एक से सैल्यूट भी कर रहे हैं, तो ये तीसरा हाथ तो कोई जरूरत नहीं था इसका यहाँ पर, या फिर इस चीज का। तो ये सब हम लोग को ध्यान देना। टेक्स्ट अनरीडेबल, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, जो अरीशा पीछे लिखा हुआ है, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, ये कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कभी हैप्पी का ए छोड़ देता है एआई, या फिर कोई और टेक्स्ट छोड़ देता है एआई, तो उस चीज को हम लोग को ध्यान देना। एक सेकंड। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को ध्यान देना। नेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड मेसी, थोड़ा सा बैकग्राउंड गंदा कर देता है कभी कभी है, तो उसको भी हम लोग को ध्यान देना और करेक्ट कर लेना। प्रोडक्ट जो अगर हम लोग कुछ किए है, जैसे कि किन्हीं का बिजनेस है या फिर कोई प्रोडक्ट के लिए इमेज जनरेट कर रहे हैं, तो कभी प्रोडक्ट का जो एक्चुअल बॉक्स है या फिर साइज है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, जो कि उसको अनरियल बना देता है। एंड अगर हम लोग उस चीज को कहीं अपलोड करते हैं तो वो हमारा बेटर इम्पैक्ट की जगह गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और अगर हम लोग प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो इसमें हम लोग कुछ कुछ कीवर्ड्स यूज करना। अगर फेस जनरेट कर रहे हैं तो अट्रैक्टिव फेस होना चाहिए, सिमेट्रिकल मतलब दोनों साइड इक्वल होना चाहिए फेस, स्किन कलर कैसा होना चाहिए, रियलिस्टिक ह्यूमन होना चाहिए या फिर कार्टून ह्यूमन होना चाहिए। इस टाइप का चीज हम लोग को ऐड करना होगा ताकि वो और भी बढ़िया हो सके। ठीक है, नेक्स्ट बैकग्राउंड का चीज बोलेंगे हम लोग, जैसे कि बैकग्राउंड इस इमेज का बैकग्राउंड है। इसमें में हम लोग को ऐड करना है, जैसे कि ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है ये एक गार्डन में हो, तो पीछे गार्डन में क्या होना चाहिए, रूम तो होगा नहीं, तो पीछे हम लोग गार्डन का प्रॉम्प्ट के लिए हम लोग को चैट जीपीटी में ही बोलना पड़ेगा कि ये सेलिब्रेशन एक गार्डन में होता हुआ दिखना चाहिए। एंड जो हैप्पी बर्थडे का बैनर है वो किसी पोल में लगा हुआ रहना चाहिए, या फिर फ्लाइंग बलून्स में लिखा हुआ रहना चाहिए। इस टाइप का हम लोग को खुद से क्रिएटिव थिंकिंग करके इन सब चीजों को डालना है। ठीक है, हम्म, तो आप लोगों का एक क्वेश्चन था मेरे से कि आप लोगों ने, किसी ने भेजा था मुझे एक प्रोडक्ट का इमेज, शायद वो ये था, चिली पाउडर का किसी ने भेजा था मुझे। प्लीज एक बार बताइएगा आप लोग। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है, जैसे कि ये तो अभी थोड़ा सा ब्लर इमेज है, बट मैं इसी में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हम लोग इसका कैसे बना पाएंगे। सभी लोग समझेंगे ये, जिसको फ्रीलांसिंग करना है, जिसको अपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, सभी लोग के लिए ये हेल्पफुल होगा। जैसे ये इमेज था ना, हरप्रीत जी कंफर्म करिएगा एक बार। ठीक है, देखिए जो मैं अभी बात कर रहा था, इस जगह पे देखेंगे हम लोग, जैसे इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, नेक्स्ट को डाउनलोड कर लेता हूँ। जो मैंने बोला अभी, कि टेक्स्ट कभी कभी गलत दे देता है, तो आपने यहाँ पर देखा नहीं था क्या? ये देखिए, ये आप अपलोड कर सकते हो क्या किसी भी जगह पे? बिल्कुल नहीं ना। तो यही सब चीज को देखिए, ऑरिगैनो ये भी उतना सही से रीडेबल नहीं है, पिज्जा भी रीडेबल नहीं है सही से। ठीक है, बाकी इन, हाँ ठीक है, उसमें कभी कभी देखिए आपको 2-3 ट्राई करना पड़ता है, तभी आपको परफेक्ट इमेज जा करके मिलेगा एआई से। ठीक है, एंड देखिए आपका जो लोगो आपने अपलोड किया होगा ये भी उतना प्रॉपरली नहीं है, तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसी चीज को एक इमेज में, एक वीडियो में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, सभी लोग इस चीज में ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा एक नया चैट में चला जाता हूँ ताकि मैं इजीली वर्क कर सकूँ। मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा चैट जीपीटी में ये वाला कमिंग सून वाला इमेज। ठीक है, अपलोड हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें बोलता हूँ, मैं पहले इसको इंग्लिश में ही लिखता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा सारों को। दिस इज माई प्रोडक्ट इमेज, आई वॉन्ट अ वीडियो ऑफ 6 seconds for this, like an animated video, make sure the product is clearly visible, and the sorry, and the uh,
other details are very clear and detailed। ठीक है। हम्म, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें और क्या क्या और ऐड करना चाहते हैं। द एस्पेक्ट रेशियो should be same as the video as the image, and add a sound effect to make it more engaging। अभी हम लोग इसको नॉर्मली प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक है। एंड इसमें बोलेंगे जैसे कि हम लोगों का इतना आइडिया था, ठीक है। अच्छा वो डिस्कनेक्ट हो गया इमेज, मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें जैसे कि कमिंग सून भी हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसको भी हम लोग मेंशन कर देते हैं। मेक द कमिंग सून टेक्स्ट बिग एंड मोर आई कैची। ठीक है। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है, ठीक है। दिस इज माई प्रोडक्ट, मतलब ये मेरा प्रोडक्ट है। आई वॉन्ट अ वीडियो ऑफ 6 सेकंड, क्योंकि हम लोग ग्रुप में जनरेट कर रहे हैं तो ये 6 सेकंड का वीडियो देता है, इसलिए हम लोग ने मेंशन कर दिया आई वॉन्ट अ वीडियो ऑफ 6 सेकंड फॉर दिस, लाइक एन एनिमेटेड वीडियो, एक एनिमेटेड वीडियो लगना चाहिए। मेक श्योर द प्रोडक्ट इज क्लियरली विजिबल, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है, जो कि हमारा 3 जार है, ये एकदम क्लियरली विजिबल होना चाहिए, एकदम साफ दिखना चाहिए हम लोग को। एंड द अदर डिटेल्स, मतलब उसमें जो भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये पहले ही से उतना क्लियर इमेज नहीं है, इसलिए उस चीज को हम लोग अभी इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियरली विजिबल एंड द डिटेल्स आर वेरी क्लियर एंड डिटेल, ठीक है। द एस्पेक्ट रेशियो, मतलब जो साइज होगा, शुड बी सेम एज द इमेज, मतलब जो इमेज का साइज है, या फिर ये इतना बड़ा हो या फिर वो इतना बड़ा हो, वो सेम होना चाहिए वीडियो में इस चीज का, ठीक है। एंड एज द इमेज, एंड ऐड अ साउंड इफेक्ट, क्योंकि हम लोग वीडियो बना रहे थे थोड़ा सा इंगेजिंग बनाने के लिए, इसको थोड़ा सा साउंड इफेक्ट भी चाहिए होगा हम लोग, इसलिए हम लोग यहाँ पर मेंशन कर दिए कि ऐड अ साउंड इफेक्ट। मेक द कमिंग सून टेक्स्ट, जो कि हम लोग यहाँ सून टेक्स्ट देख पा रहे हैं, कमिंग सून, इसको हम लोग और अट्रैक्टिव बनाना चाहिए वीडियो में, इसलिए हम लोग ने इसको मेंशन कर दिया यहाँ पर। मेक द कमिंग सून टेक्स्ट बिग एंड मोर आई कैची, ठीक है, इसको बना देगा। अब हम लोग का तो इतना ही थॉट था, हम लोग इतना ही सोच पाए, इसी को इतना ही आइडिया दे पाए। अब हम लोग थोड़ा सा बोलेंगे इसको लास्ट में, दीज आर माई थॉट्स, एड सम ऑफ योर थिंकिंग एंड मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड इम्पैक्टफुल, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या लिखा है कि ये इतना जो मैंने लिखा था यहां तक, ये तो मेरा थॉट है, ठीक है। अब तुम अपना चैट जीपीटी अपना तुम थोड़ा सा थिंकिंग लगाओ और इसमें और भी कुछ ऐड करो जो मैं शायद छोड़ रहा हूँ या फिर छोड़ रही हूँ, तो इसमें और ताकि ये वीडियो और भी अट्रैक्टिव लगे, अगर मैं कहीं इसको अपलोड करने जाऊं तो ये और भी लोगों का नजर खींचे, और ताकि मेरा सेल बढ़े, ठीक है। और लास्ट में ये भी हम लोग लिख देते हैं कि अ, अ, हाँ, लास्ट में लिख देंगे गिव अ हाईली डिटेल्ड JSON प्रॉम्प्ट, ठीक है। लास्ट में लिख दिए कि JSON प्रॉम्प्ट मुझे दे दो, फिर इसको भेज देंगे हम लोग। ठीक है। थोड़ा सा ये तारीफ भी कर देता है, परफेक्ट प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया, प्रीमियम फील ऑलरेडी है, ठीक है। अब ये मुझे 6 सेकंड्स का JSON प्रॉम्प्ट दे देगा। तब तक हम लोग, जब तक ये प्रॉम्प्ट दे रहा है, तब तक हम लोग ग्रुप में जाएंगे, अपना जो प्रोडक्ट का इमेज है तब तक जनरेट कर अपलोड कर लेते हैं हम लोग, ये वाला कमिंग सून। इसने पूरा, अच्छा देखिए अभी तक, देखिए सारे जिसने मेंशन कर दिया। कमिंग शूट टेक्स्ट एनिमेट्स इन बोल्ड विथ ग्लो स्वीप, मतलब जो कमिंग टू सून का टेक्स्ट है वो एनिमेट हो, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट दिखाए अपने में, एंड थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, ये पूरा डिटेल्ड हम लोग को ये दे रहा। इसने हमें दे दिया प्रॉम्प्ट JSON का, हम लोग कॉपी कर लेंगे इस जगह से, एंड यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देंगे एंड इसको सेंड कर देंगे।
ठीक है। ये देखिए एक इमेज तो हम ये एक वीडियो तो एक खुद से ग्रुप ने हमें जनरेट करके दे दिया इसमें। देखिए थोड़ा सा गाना भी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, है ना। ठीक है। अब जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था थोड़ा सा, हाँ, अब जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था वो सब चीज को जब चैट जीपीटी ये ग्रुप ऐड करेगा तब उसको वो रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग को जो कमिंग सून का टेक्स्ट है वो थोड़ा बोल्ड होते हुए दिखना चाहिए था। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए शुरू से देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए कमिंग सून के टेक्स्ट में इसने लाइट डाल दिया। ये जो हमारा प्रोडक्ट था वो जंप करते हुए आ रहा, पीछे जो एनिमेशन था बैकग्राउंड का वो कितना बढ़िया सा ग्लो कर रहा। एंड इसमें अगर हम लोग और भी कुछ चीज चाहे, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई यूजर आए, इसको इसका कैप को खोले एंड उससे जो प्रोडक्ट है हमारा वो निकाले, और ये सब चीज हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा हमारा टेक्स्ट रहेगा, जैसा हमारा थिंकिंग रहेगा, वो चीज हम लोग को करके दे देगा। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे हम लोग को वीडियो जनरेट करना अपने प्रोडक्ट से। और किसी का कोई डाउट जो कि हम लोग को कवर करना चाहिए, और किसी का कुछ, मोस्ट वेलकम। और किसी का कुछ ऐसा डाउट जो हम लोग को इसमें और ऐड करना चाहिए जो मैं अभी बता सकता हूँ। सारे लोग एक बार इंटरेक्ट करेंगे। किसी को नहीं चाहिए तो नो सर, नो सर आप लोग बोल सकते हैं, ऐसा कोई इश्यूज नहीं है। हम्म। नहीं देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये एक जनरेशन के हिसाब से कनेक्शन नहीं रखता, लेकिन ये एक मार्केटिंग के हिसाब से कनेक्शन रखता है। तो अगर हम लोग यूजर दिखा रहे हैं अपने प्रोडक्ट का लॉन्च में, जैसे कि ये हमारा चिली फ्लेक्स है। चिली फ्लेक्स किस चीज में यूज होता है? मोस्टली इटालियन चीज में यूज होता है। पिज्जा अगर बना रहे हैं हम लोग, तो हम लोग, हाँ, उस चीज को भी शो कर सकते हैं कि एक गर्ल है जो कि अपने घर में पिज्जा बना रही है, उस चीज को ओपन करते हुए दिखा रही है, इस चीज को ओपन करते हुए दिखा रही है, थोड़ा सा इस चिली फ्लेक्स को डाल रही है, ऑरिगेनो को अपने पिज्जा में डाल रही है। तो ये सब और इम्पैक्ट बनाता है एक यूजर में। जैसे कि मुझे खरीदना है, या फिर आप मेरे कस्टमर हो, मैं इस चिली फ्लेक्स बेच रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ही खरीदना है, तो आप थोड़ा सा देख करके लग गया ना, अरे देखो ये बना रही है पिज्जा, तो मुझे थोड़ा आपको याद आएगा कि मुझे भी पिज्जा खाने का मन कर रहा है। तो अगर मुझे प्रोडक्ट मंगवाना होगा तो मैं इसका ये प्रोडक्ट मंगवा सकती हूँ, ताकि मैं भी घर पे अपना बना सकूं। तो वो सब एक साइकोलॉजी होता है जो कि हम लोग कनेक्ट करते हैं, जो कि हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो भी बायर है उसके साथ में। ठीक है। हाँ, बायर को क्या चाहिए ये, अगर हम लोग को थोड़ा कनेक्शन दिखाना है या फिर हम लोग को सिर्फ प्रोडक्ट दिखाना है तो हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट दिखाएंगे। अगर हम लोग को थोड़ा कनेक्शन बनाते हुए दिखाना है तो थोड़ा सा हम लोग यूजर भी दिखाएंगे, तो वो इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ। हम्म, हाँ हाँ, बिल्कुल क्लाइंट से पूरा फुल्ली डिटेल लेना होता है कि हम लोग, आपको कैसा वीडियो चाहिए। जैसे आपने जो पूछा ना, जैसे कि एक गर्ल है वो पिज्जा बना रही है, तो इसको बोलते हैं यूजीसी कंटेंट। तो उससे पता चलता है, जैसे कि एआई का मैं आपको कुछ वर्क दिखाता हूँ अपना। वन सेकंड। ये देखिए ये जो वीडियो है ये मैंने बनाया है। आवाज सुनाई दे रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दे रहा? अच्छा एक सेकंड, आवाज का थोड़ा इशू है एक। हाँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे 6 सेकंड में आएगा ना, जब ये 6 सेकंड में पहुंचेगा तो सीन चेंज हो जाएगा। देखिएगा सीन चेंज हो गया, ठीक है। ये अलग अलग पार्ट करके बनाया हुआ है, एंड लास्ट में इसको मैंने कैपकट में एक जगह पर असेंबल कर दिया, तभी ऐसा वीडियो बना। हाँ, एक्चुअली ये 8 सेकंड्स के पर वीडियो है, जैसे मैंने बताया था गूगल वीओ। यहाँ पर आप एक लोगो देख पा रहे होगे। वन सेकंड, मैं इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या, छोटा सा वीओ लिखा हुआ है इस जगह पे। हाँ, वीओ लिखा हुआ है। तो वीओ जो गूगल वीओ है उसमें 8 सेकंड्स का वीडियोस जनरेट होता है, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें क्रेडिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे हम लोग विस्क में देखेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए 140 एआई क्रेडिट्स जो दिखा रहा है ना, 140 एआई क्रेडिट्स।
ये वन जनरेशन में, वन वीडियो जनरेट करने में 20 क्रेडिट्स लेता है। ठीक है, तो इसी टाइप से हम लोग जनरेट करते जाएंगे। जो भी हमने, देखिए मैंने इसको कैसे बनाया मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसका म्यूट किया हुआ साइड, ये देखिए सुनिएगा। calls, travel, stress, and diabetes violently getting worse. You're told to manage diabetes, but it feels like you must sacrifice your routine, food, and freedom. But what if diabetes didn't need extreme diets? तो आप देख पा रहे हो कैसे अलग अलग जगह पे सीन चेंज हुआ है। यहाँ पर आपको वर्ड्स जो कि ये मॉडल बोल रही है वो वर्ड्स यहाँ पर चलते हुए दिख रहा है। तो ये सब अलग अलग सीन मैंने जनरेट किया है। पहले प्रॉम्प्ट लिया मैंने चैट जीपीटी से। ठीक है, मुझे वो मिलेगा तो नहीं, बट अगर मिलता है तो मैं दिखाता हूँ, 1 सेकंड। वो हम लोग कैपकट में करेंगे। कैपकट एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उस पर करेंगे। या फिर कैपकट हम लोग अभी शुरू में यूज नहीं करेंगे। मैं आपको दूसरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर बताऊंगा जो कि टोटली, मतलब देखिए कैपकट भी फ्री है, बट ये क्या है ना, इंडिया में इसको बैन कर दिया गया है। वो ऐसा कुछ इश्यूज नहीं है क्योंकि ये चाइनीज ऐप है, इसीलिए बैन कर दिया गया। मैं आपको दूसरा ऐप बताऊंगा जो कि सेम फंक्शनैलिटी के साथ वर्क करता है एंड इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एंड मैं आपको और भी एक दो वीडियोस दिखाता हूँ। ये वाला देखिए, ये भी एआई से जनरेटेड। आप मुझे चैटबॉट मत समझना, मैं वो नहीं हूँ। मैं तो आपका बिजनेस बडी हूँ जो सोचता, सुनता, समझता है और फिर सही वक्त, सही टोन, सही कस्टमर को जवाब देता हूँ। देखिए, आपके बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन कंपटीशन नहीं। आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें कि कैसे मैंने अलग अलग सीन्स जनरेट किया है, उसके बाद कैपकट में सारे को मर्ज किया हूँ एंड जो भी नेसेसरी चीजें उसको अरेंज करके एक फाइनल वीडियो मैंने इसको बना गया है और जो क्लाइंट को मैंने दिया। ठीक है, तो इस टाइप के वीडियोस बहुत ही अच्छे आपको पेज मिलते होंगे, मिल सकते हैं। एंड तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। एंड एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था एक ग्लास जार वाला जिसमें स्नो स्केटिंग हो रहा था अंदर में। किसने भेजा था बता सकते हैं क्या आप लोग? बताइएगा प्लीज। चलिए ठीक है, मैं आपको वो आइडिया बना करके देता हूँ। जैसे कि वो हमारा प्रॉम्प्ट था तो उसके लिए हम लोग एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ, फिर आपको हिंदी में बता दूंगा सारे को। मेक अ हाईली डिटेल्ड प्रॉम्प्ट। जब भी हम लोग किसी भी चीज के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करवा रहे होंगे तो हम लोग को ये सब कीवर्ड्स जो है ये मेनली यूज करना है। ठीक है, ताकि और भी बढ़िया रिजल्ट हम लोग को मिल सके। जैसे मैंने बोला मेक अ हाईली डिटेल्ड, हाईली डिटेल्ड होना चाहिए। ठीक है, प्रॉम्प्ट फॉर एन इमेज जनरेशन ऑफ आवर ग्लास। तो वो वीडियो तो मुझे मिल नहीं रहा अभी, लेकिन मैं बताता हूँ उसमें क्या था। जैसे कि हम लोग आवर ग्लास देखते हैं, 1 सेकंड। आवर ग्लास, ये जो हम लोग का आवर ग्लास होता है ना, इसके अंदर एक स्नो वाला सिटी था एंड उसमें लोग स्केटिंग करते हुए दिख रहे थे। ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा था एंड क्यूट दिख रहा था। तो उसी चीज को मैं अभी जनरेट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट फास्ट करूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। चलिए, आवर ग्लास फॉर एन इमेज जनरेशन ऑफ आवर ग्लास inside which there should be peoples skating in a snow field. It should be very detailed and attractive. Make sure the aspect ratio is 9:16 and the snow and the peoples skating there are clearly visible and the total image should be professional. The hourglass is placed in a table with a close-up shot to
show the inside scene very clearly, make sure the skating scene is inside the hourglass। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें क्या लिखा। एंड लास्ट में गिव अ हाईली डिटेल्ड एंड प्रोफेशनल prompt for this image generation। तो जैसे कि आवर ग्लास का हमने बात की है कि कैसा होना चाहिए हमारा इमेज, तो उसमें मैंने लिख दिया मेक अ हाईली डिटेल प्रॉम्प्ट। जो भी हम लोग कोई भी प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे या फिर इमेज ही जनरेट करेंगे, तो हम लोग को ये सब कीवर्ड जो है हाईली डिटेल्ड हो गया, प्रोफेशनल हो गया, क्लियर हो गया, विजिबल हो गया, ये सब जो हमारा की पॉइंट्स है, इसको हम लोग क्लियरली मेंशन करेंगे ताकि चैट जीपीटी और भी बढ़िया समझ के हम लोग को रिजल्ट दे पाए। ठीक है, इमेज जनरेशन ऑफ आवर ग्लास इनसाइड विच, ठीक है, जिसके अंदर एक आवर ग्लास का इमेज होना चाहिए जिसके अंदर देयर शुड बी पीपल्स स्केटिंग। जो हम लोग स्केट करते हैं, स्नो स्केटिंग करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको स्नो स्केटिंग। ये जो स्केटिंग करते हैं ये ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। एंड स्नो स्केटिंग इन अ स्नो फील्ड, स्नो स्केटिंग कर रहे हैं तो हम लोग स्नो के फील्ड में ही कर रहे होंगे। इट शुड बी वेरी डिटेल्ड एंड अट्रैक्टिव, बहुत ही डिटेल्ड होना चाहिए और अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। मेक श्योर द एस्पेक्ट रेशियो इज 9:16, मतलब जो हमारा रील का एस्पेक्ट रेशियो होता है वो होना चाहिए। एंड द स्नो एंड द पीपल्स स्केटिंग देयर आर क्लियरली विजिबल, एंड जो स्नो होगा और जो पीपल होंगे अंदर में वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, एकदम दिखते हुए होना चाहिए। एंड द टोटल इमेज शुड बी प्रोफेशनल, बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए टोटल इमेज, ठीक है। द आवर ग्लास, जो कि हमारा आवर ग्लास है, जो कि कांच का होना चाहिए, अच्छा, शुड बी ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है। आवर ग्लास जो है हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास का होना चाहिए, तभी ना उसके अंदर दिखेगा। एंड इज प्लेस्ड इन अ टेबल विथ अ क्लोज अप शॉट, जो कि कांच का होना चाहिए एंड टेबल में रखा होना चाहिए जिसका थोड़ा सा क्लोज करके शॉट लिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। क्लोज अप शॉट ये भी एक की पॉइंट है, इसको भी याद रखेंगे हम लोग। क्लोज अप शॉट के साथ होना चाहिए ताकि हमारा जो अंदर का सीन है वो एकदम क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। मेक श्योर द स्केटिंग सीन इज इनसाइड द आवर क्लास, और ऐसा नहीं कि हमारा टेबल रखा हुआ है उसके बगल में हो रहा है स्केटिंग, नहीं, जो हमारा स्केटिंग जो हो रहा है वो एक आवर ग्लास के ही अंदर होना चाहिए। गिव अ हाईली डिटेल्ड एंड प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर दिस इमेज जनरेशन, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसमें और भी कुछ कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि द स्केटिंग प्लेस शुड बी इन थ्रू अ विलेज विथ फ्यू हाउसेस, ठीक है। तो लास्ट में मैंने मेंशन कर दिया जो स्केटिंग का प्लेस है वो एक विलेज में होना चाहिए और उसमें बहुत थोड़े से घर होने चाहिए। एंड लाइटिंग्स एंड डेको डेकोरेटिव लाइटिंग्स, और उसमें डेकोरेटिव लाइटिंग्स होने चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग मेंशन कर देते हैं गिव अ प्रॉम्प्ट, और इसको चैट जीपीटी में भेज देते हैं। जब तक ये हम लोग को प्रॉम्प्ट दे रहा, हम लोग इसमें आ जाएंगे, इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देखिए इसने प्रॉम्प्ट दे दिया जैसे कि मैंने बोला था। देखिए ये एग्जांपल भी हम लोग को मिल गया कि ये हम लोग को ऐसा क्यों दिया, क्योंकि हम लोग उसने उसको सेट करके नहीं रखा है। एक्चुअली ये मेरा शायद दूसरा अकाउंट है, हाँ ठीक है, ये मेरा दूसरा अकाउंट है। इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे इमेज का प्रॉम्प्ट को एंड इसको पेस्ट कर देंगे विस्क में जा करके। इसके जनरेशन का हम लोग वेट करते हैं, ठीक है। ये देखिए कितना बढ़िया इसमें दिख रहा, कितना सुंदर सा ये दिख रहा। विजिबल है आप लोगों को क्लियरली, ये कंफर्म करेंगे एक बार। चलिए बहुत ठीक है।
इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं एंड चैट जीपीटी में जा करके हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे हम लोग अ, ये मेरा फाइनल इमेज है जो मैंने जनरेट कर लिया है। अब तुम मुझे एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट दे दो ताकि मैं इसे वीडियो में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, इसमें हम लोग और भी कुछ ऐड नहीं करेंगे अभी। जेएसएन प्रॉम्प्ट लास्ट में मेंशन कर देते हैं एंड इसको सेंड कर देते हैं। जब तक ये हम लोग को जेएसएन प्रॉम्प्ट दे रहा है तब तक हम लोग, देखिए ये एक बेसिक सा चीज है, ठीक है, तो इसमें हम लोग को वैसा का जरूरत नहीं था एक जेएसएन प्रॉम्प्ट करने के लिए, लेकिन भी हम लोग इसको लिखवा ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इसी चीज को अगर हम लोग डायरेक्ट ग्रुप में भेजते हैं। अच्छा, एक चीज कि जैसे कि हम लोग ग्रुप में अगर इमेज जनरेट करेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा था जैसे कि 4 इमेज के बाद नहीं दिख रहा था, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा प्रॉम्प्ट था इमेज का उसी को मैंने पेस्ट किया यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, 4 से ज्यादा हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। एक बार आप अपना इंटरनेट कनेक्ट चेक करिएगा, इसीलिए शायद कभी कभी इश्यूज हो जाते हैं। एंड हम लोग आगे देखते आ रही है, धीरे धीरे थोड़ा लोड होता है क्योंकि इंटरनेट का ये जैसे कि एक साथ 5 7 और नीचे बहुत सारे भी इमेजेस जनरेट हो रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे लोड होता है, तो हम लोग को वेट करना है। ठीक है, तब तक हमारा प्रॉम्प्ट नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप अगर फोन से यूज कर रहे हैं तो आप उसको फिंगर से ही स्क्रॉल कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, ऐसे करके। एंड अगर आप, हाँ, लैपटॉप पे करें तो आप कर्सर से पकड़ के ऐसे ऐसे कर सकते हैं, है ना। लैपटॉप में भी वहाँ कीपैड में कर्सर होता है, तो आप उससे डायरेक्टली उसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हम लोग को जेसन प्रॉम्प्ट दे दिया इसने, कॉपी कर लिए। एंड इसमें हम लोग एक वीडियो जनरेशन का प्रॉम्प्ट बनाते हैं। ठीक है, वीडियो सेलेक्ट कर लिया हमने, इमेज अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जनरेट किया था, इसी से हम लोग वीडियो कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन हम लोग प्रोसेस में चल रहे हैं इसीलिए इसी इमेज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं एंड सेंड कर देते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। हम्म हम्म। हाँ बिल्कुल, इसी प्रोसेस में होते हैं, वो भी हम लोग आगे जाकर के सीखेंगे। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए पूरा क्लियरली विजिबल हम लोग को, आवर ग्लास है उसमें स्केटिंग हो रहा है, पीछे विलेजेस है, विलेजेस में देखिए स्मोक निकल रहा है, ऊपर से स्नो फॉल हो रहा है। ये जो आवर ग्लास का स्नो है कलेक्ट होते जा रहा है, वो यहाँ पर बीच में गिर रहा है, उसका राउंड करते हुए लोग स्केटिंग अपना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे को एक स्टूडेंट नहीं भेजा था कि बताया था कि सर इस टाइप का वीडियो कैसे बनाएंगे बताना। अच्छा, आप नहीं भेजा था, तभी से मैं पूछ रहा था आप बता क्यों नहीं रहे थे। अच्छा चलिए, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि इसको कैसे बनाना है। ग्रुप में नहीं तो, आपने लॉगिन करते हुए सब्सक्रिप्शन मांगने लगा क्या। हम्म। अच्छा, और किसी के साथ ऐसा इश्यूज है क्या। आप लोगों ने कितना वीडियो जनरेट किया। 7 8 के लिया है ना, तो अभी आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मांग रहा। अच्छा, वो आपसे मांग रहा है, आप 7 8 बना चुके हैं। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि पर डे लिमिट जैसा होता, तो आप या तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि इस जगह पर से लॉग आउट साइन आउट करके आप कोई और ईमेल आईडी से लॉग इन कर सकते हैं, उस पर बना सकते हैं। या फिर कभी कभी 24 आवर्स के लिए आपका अकाउंट को पॉज में रखता है एंड उसके बाद आप बना सकते हैं वीडियो। ठीक है, तो जैसे ही 24 आवर्स होगा एक बार आप चेक करिएगा, नहीं होगा तो कल मुझे बताइएगा, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है।
हाँ, अगर आपके पास एक्सेस नहीं है किसी और ईमेल आईडी का, तो मैं उसको भी आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक फ्री ईमेल आईडी जो कि एक वेबसाइट में जा करके मिल जाता है, उससे आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं, तो आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सारी चीजों को। ठीक है ना? तो यहाँ तक हम लोग सीख लिए आज आवर ग्लास में वो कैसे बनाना था, एंड नेक्स्ट चीज कल हम लोग सीखेंगे। तो अभी तक इस चीज में आप लोग को कोई डाउट है क्या, जो जो हमने सीखा अभी तक? नहीं ना? ठीक है। तो हमारा जो कार्टून एनिमेशन वाला था, वो हम लोग कल से या परसों से शुरू करेंगे। जो भी मैं देख लेता हूँ एक बार बेसिक और क्या क्या बताना रह गया, फिर वो हम लोग कल करेंगे, एंड उसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे। और लास्ट के 2-3 दिन मैं सिर्फ आप लोगों को टास्क दूंगा, ऑनलाइन क्लास में आकर के भी आप ही लोगों को टास्क दूंगा। आगे आप लोग क्लास के लाइव रहते ही आप लोग उसको जनरेट करो और मुझे देते जाओ, ठीक है? आपका क्या प्रोडक्ट था? अच्छा, ई बुक्स वाला। एक्चुअली देखिए क्या है ना, वो ई बुक का थोड़ा सा आपको ऐसा डिजाइन बनाना पड़ेगा जो कि आपको कैपकट में वैरी करेगा, ठीक है? तो जैसे कि आपने मुझे इमेज बताया था, आप 1 सेकंड रुक जाइए, मैं आपको ये भी बता ही देता हूँ। नहीं, वैसा कोई टाइम का इश्यूज नहीं है, मैं बता ही देता हूँ, या फिर हाँ ठीक है, हम लोग कल बताते हैं। और उसको मैं एक बार ना क्या करूंगा, जैसे कि बाकी लोग को भी सीखने में, जो भी फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं यहाँ पर, नया जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो लोग भी सीख लेंगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है? इसलिए मैं इसको कल बताऊंगा। और मैं कैपकट में भी बता दूंगा कि कैसे इसको एनिमेट करना है, एंड इजिली कैसे हम लोग बना सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए। तो फिर आप लोग बस एक बार ग्रुप में डाल दीजिए कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, एक रिव्यू डाल दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू। बाय।